सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के पावर शो से हुकूमत खौफजदा हो गई है। पंजाब हुकूमत के एमा पर सियालकोट में बदतरीन पुलिस गर्दी की गई। जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। डालो जेलों में, हमें बरो जेल में, बरो प्रिजनर फाइन। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। जेलें भी काटेंगे, जेलें भी भरेंगे। माय गॉड, मैं नहीं सोच सकता था यार झूठ बोल रहे हो। माय गुडनेस, कोई इस तरह से झूठ बोल सकता है? भाई हिटलर की तो हमने बातें सुनी थी कि कल जो उसकी तकरीर थी उसमें सिविल वॉर की जो आप कहिए सारी क्लासिक अपील्स होती हैं वो उसमें मौजूद थी। गुलामी तोड़ो, दिलेरी पकड़ो, मौत से न डरो, गुलामी नहीं चाहिए। हमारे साथ जो हो गया है, डाकू और इस तरह के आ गए हैं, इससे बेहतर था कि मौत आ जाती, यानी कि एटम बम मार देते। इससे बेहतर था कि एटम बम मार देते। मौत के लिए तैयार कर रहा है वो अपने सुनने वालों को, वो तैयार कर रहा है कि तुम मर चुके हो। तुम जिस चीज़ का इंतज़ार इतने लंबे समय से हो रहा था, लगभग तकरीबन 2 महीनों से हो रहा था, कि पूरी एक तरीके से कहते हैं ना, पूरी तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, माहौल भी बन गया है, लेकिन ये गृह युद्ध शुरू क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कहाँ पे पेच फंसा है? इमरान खान को इतनी बातें सुनाई जा रही हैं, उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा इमरान खान सुना रहा है। चाहे पाकिस्तान की सरकार को तो कम, पाकिस्तानी फ़ौज को खुलेआम गालियाँ दी जा रही हैं। खुलेआम शेख रशीद आके कह रहा है कि अब तो ये होगा, अब तो वो होगा, मई का महीना बड़ा खौफनाक होने वाला है। अब वो चीज़ शुरू हो गई है। पीटीआई के तकरीबन 500 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें इमरान खान की कैबिनेट के मंत्री जो रह चुके हैं वो लोग भी थे, और इमरान खान के बेहद करीबी लोग भी शामिल थे। अब एकदम से आप देखो, जो कार्यकर्ता हैं वो निकलना चालू हुए हैं घरों से बाहर। ये चीज़ बढ़ती जा रही है, और अगर 1, 2, 3 दिन में पाकिस्तान की पब्लिक में लाखों लोग, क्या 50,000 लोग भी बाहर निकल आते हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज को लेने देने पड़ जाएंगे। सीटीआई ग्राउंड में जमहूरी अमल की धज्जियां उड़ा दी गईं। तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों में मसरूफ कारकुनान पर धावा बोला गया। ताकत का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए शदीद लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। स्टेज तोड़ दिया गया। क्रेन्स और भारी मशीनरी की मदद से सामान को तहस नहस कर दिया गया। उस्मान डार पुरअमन जलसे की यकीन दहानी कराते रहे। डीपीओ ने एक ना सुनी और उस्मान डार समेत मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार कर लिए। पंजाब हुकूमत की जालिमाना कार्रवाई पर पीटीआई कारकुन मुश्तइल हो गए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। कारकुन सामान बचाने के लिए क्रेन के आगे लेट गए। पुलिस ने इसी पर बस न किया, ऊपर के अहकामात पर चलते हलकार कारकुनों पर टूट पड़े। ताकत का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के शेल फायर किए गए। पुलिस ने उस्मान डार को मोबाइल में डाल दिया। साहबजादा हामिद रजा, उमर डार को भी हिरासत में ले लिया गया। अली असजद मलही, सईद अहमद भुल्ली, बैरिस्टर जमशीद गयाज भी गिरफ्तार अफराद। समझते हैं कि कप्तान के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत है, जुनून है, जज्बा है, इसको इस प्रिजनर वैन या जेल में डालकर ये कैद कर लेंगे। कानपुर का चुंगो जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। डालो जेलों में, हमें बरो जेल में, बरो प्रिजनर फाइन। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। जेलें भी काटेंगे, जेलें भी भरेंगे। इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। कारकुनान ने एहतजाज करते हुए कचहरी चौक को ब्लॉक कर दिया। उधर पुलिस ने सीटीआई ग्राउंड में चौकी कायम कर दी है। शहर के अहम चौराहों पर भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पेट्रोलिंग और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हम कचहरी चौक में खड़े हैं। करते हैं कि फौरन से पहले कचहरी चौक पहुंचे। कारकुन पुलिस के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ मुसलसल नारे लगाते रहे। पीटीआई की कॉल पर शहर में कारोबार जिंदगी शदीद मुतासर है। कई अहम बाजार न खुल सके। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम है। सियालकोट के अहम चौक चौराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कि कल जो उसकी तकरीर थी उसमें सिविल वॉर की जो आप कहिए सारी क्लासिक अपील्स होती हैं वो उसमें मौजूद थी। गुलामी तोड़ो, दिलेरी पकड़ो, मौत से न डरो, गुलामी नहीं चाहिए। हमारे साथ जो हो गया है, डाकू और इस तरह के आ गए हैं, इससे बेहतर था कि मौत आ जाती, यानी कि एटम बम मार देते। इससे बेहतर था कि एटम बम मार देते। मौत के लिए तैयार कर रहा है वो अपने सुनने वालों को, वो तैयार कर रहा है कि तुम मर चुके हो। तुम अब तक तो ये होता आया था ना कि एक जनरल साहब है मुसल्ला बंदूक पकड़ के, वो सिविलियन निहत्ते सियासतदानों पर बहादुरी दिखाने आते थे कि दूसरा निहत्ता भी है तो अब ये यानी हर घड़ी तैयार कामरान है, हम जीते हैं ये जनरल, वो जाहिर है क्योंकि बंदूक पकड़ के आते हैं सिविलियन निहत्ता। ये पहला आदमी है इमरान खान
जो सियासत से निकल के जनरल्स को जंग में घसीट रहा है, यानी ये उनके मैदान में जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दे दी, नवाज शरीफ को उम्र कैद हो गई, जान देने आते थे ना लोग, ये बहादुरी है। ये वो पहला आदमी बन गया जिसने कहा है कि नहीं, जान देनी नहीं है, जान लेनी है। ये मर्दान में खिताब कर रहा था पख्तूनख्वा में, यानी असले का जो रिवाज है, और असला तो उनका जेवर है, हर घर में असला है, और जो एक जहाद की पूरी हिस्ट्री है वो तो मतलब है इस तरह की, यानी ये वो बातें थी जो माजी में जनरल्स करते थे। ये तो हमलावर होते हैं ना, इनको तो ये तजुर्बा ही नहीं है कि कोई इन पे भी हमला कर सकता है। वो हक्का बक्का कर दिया इसने। मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो झूठ पकड़ के, जो स्टैब्लिशमेंट हमलावर होती है, झूठ पकड़ के फातिमा जिन्ना पे चढ़ गई, झूठ बोला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी, झूठ बोला नवाज शरीफ जेल में, झूठ बोला धरने शुरू और सारा कुछ तमाशा शुरू। आज अगर वो सच भी बोल रहे हैं तो उन पर यकीन करने को कोई तैयार नहीं है। तारीख हमेशा पागल बदला करते हैं, ये वही पागल है। अब इसको जेल में भी डाल दें आप, यानी तारीख तो बदल दी है उसने। कैसे? उसने वो रास्ता बाकी तमाम सियासी जमातों को दिखा दिया है कि मक्तदरा कंट्रोल कहां से होती है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च, अच्छा इसका मतलब यह है कि अब दूसरी कोई सियासी जमात इस वक्त मक्तदरा की हेल्प को आएगी ना सियासी तौर पे बचाने के लिए, वो अपना वोट बैंक उड़ा देगी। और वजह यह है मेरे भाई, मैं कल गया, पीपल्स पार्टी के पुराने लोग जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने के यहाँ पे आए फिर वापस नहीं गए। मैंने उनके ख्यालात सुने, वो ये कह रहे हैं कि वो यूथिया हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भुट्टो के बाद बंदे इमरान खान आया। ये पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा कह रहे हैं जिन्होंने, मतलब है जो मैं किस तरह से आपको समझाऊं, जिन्होंने बेनज़ीर को लीडर नहीं माना। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यानी ऐसे आशिक थे कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को लीडर नहीं माना, क्योंकि 88 में गुलाम इसाक़ खान के साथ उसने मुआहदे कर लिए थे, कंप्रोमाइज़ किए थे। वो लोग वो कह रहे हैं कि इमरान खान जिस तरह से चैलेंज कर रहा है, ये तो मतलब है कि हमें करना चाहिए था। यार झूठ बोल रहे हो, माय गुडनेस, कोई इस तरह से झूठ बोल सकता है? भाई हिटलर की तो हमने बातें सुनी थी, और अभी तक ये, यानी आप नहीं पुराने जमाने में जाके आप देखें हिटलर को कि यार लोग इतने पागल हो गए थे, जान देने चल पड़े, सबको पता था कि ये दीवानापन का रास्ता है, वहशत का रास्ता है, बड़ी मार पड़ेगी। पढ़े लिखे लोग थे जर्मन भाई। हिटलर जिस वक्त, देखो हम पीटीआई के उस पर हैरान होते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग क्या हुआ इन्हें। वो हिटलर के जो फॉलोअर्स थे वो जाहिल थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो। तो वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग, वो हिटलर ने उनको ऐसा मिसमराइज किया कि खुदकुशी करवा दी। लेकिन उस खुदकुशी से पहले जो तबाही उन्होंने फेरी है, तारीख तो बदल दी उसने। तो तारीख पागल ही बदला करते हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ जर्मनी के हमारे सिमिलैरिटीज कभी एक जैसे नहीं होती। ना तो इमरान खान हिटलर जितना बड़ा लीडर है, ना हिटलर की फौज इमरान खान के पास है, ना उतनी बड़ी तबाही इमरान खान कर सकता है। मैं इसको प्लीज इस तरह की उसमें मत जाए कि नहीं जी बड़ी मुद्दत के बाद मैंने इमरान खान की तकरीर सुनी है। उस कहने के लिए होता ही कुछ नहीं, उसके बाद क्या कहूँ, क्या सुने बंदा। कल मैंने 2 बार उसकी तकरीर सुनी है दोबारा समझने के लिए कि ये कर क्या रहा है। झूठ बोलता है, इस तरह से झूठ बोलता है, और वो इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, और वो इतना कन्विंसिंग झूठ बोलता है कि यानी, और जो वो बातें कर रहा था कल इनकलाबियों वाली, मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक दफा तो मेरा दिल किया कि मैं भी जहाज टिकट कटा के चलता हूं उसके साथ। और एक दफा जान आनी जानी चीज है, मुल्क के लिए, कौम के लिए, ये तय हो ही जाना चाहिए कि ये मुल्क चलाना किसने है, ये तय हो जाना चाहिए। 20-25 साल के जो नौजवान हैं, जो इमरान खान का कल्ट है, जो उसको जो मर्दान में खड़े सुन रहे हैं, पख्तूनख्वा को जहां वो टारगेट बना रहा है, उनका क्या हाल होगा। इनका अब अंदर भी वही नहीं, उस तरह का एतबार नहीं है। बाहर दुनिया में अमेरिका वो तो बिल्कुल एतबार नहीं करते, डबल गेम कहते हैं। चीन भी एतबार नहीं करता, इंडिया क्या एतबार करेगा। तालिबान भी खुश नहीं है, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बलोच, मैं क्या कहूँ, पख्तून एक्स फाटा बुरा फंसे हैं, बड़ा ही बुरा फंसे हैं। इनके तो मेरा ख्याल है वहमो गुमान फरिश्तों को नहीं उन्होंने सोचा होगा कि इमरान यहाँ चला जाएगा। सच्ची बात है, किसी ने भी नहीं सोचा था। साथियों, जिस तरीके से इमरान खान ने चार्ज अप कर दिया है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी का मतलब मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी वास्तविकता में इस समय इमरान खान के साथ है। और ना सिर्फ साथ है, बिल्कुल मतलब मरने मारने पे
आ गए हैं वो एकदम कि अब तो चाहे जो हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, अब तो पाकिस्तान को हम आज़ादी कराएंगे, असली आज़ादी दिलाएंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो भाई अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे, तो उनके हिसाब से तो ठीक है, उनके हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बाहर से देखें तो ऐसे जाहिल कौम से ऐसे ही उम्मीद करी जा सकती, भाई किससे आज़ादी चाहिए। अभी तक तो ये कल तक यही लोग कहते थे कि पाकिस्तानी फ़ौज तो हमारी दुनिया की सबसे ग्रेट, पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज, और ये और एटमी रियासत और ये और वो। आज वही लोग उसी पाकिस्तानी फ़ौज को जिसको बोलते थे सबसे ग्रेट, सबसे ये, सबसे वो, आज उसी के पीछे पड़ गए। इमरान खान की वजह से सबके पीछे पड़ गए। अब आप देखो, और ये दुनिया में पहली बार भी हो रहा है, हम लोग ने कई बार सुना है कि जो मिलिट्री है वो तख्ता पलट देती है। यहाँ पर आप देखो एक सियासतदान, मतलब एक राजनेता, वो तक जो है वो मिलिट्री का तख्ता पलटने जा रहा है। वो सिचुएशन पाकिस्तान में बन गई है, और जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं अब ये नहीं रुकेगा। अब जो हम लोग 2 महीने इंतजार करते थे ना, अब वो चीज़ रुकेगी नहीं। अब आप लोग लिख कर ले लो, 1, 2, 3 दिन के अंदर अंदर में ये हफ्ता पूरा का पूरा याद देख लेना, इस हफ्ते में बड़ी खतरनाक एक से खौफनाक खबरें जो है वो पाकिस्तान से आने वाली हैं। एक से एक बड़ी चीज़ें अब होने जा रही हैं। जो कहते हैं ना भूसे का ढेर तो सज गया था, उसमें माचिस की तीली लगाने की देर थी, वो हो गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, तो ये सब खबरें आप तक पहुँचती रहेगी। मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।